नाम जीवन की किताब में लिखा जाना चाहिए बोल करके क्या शर्त है? हाउ वी नो दैट माई नेम हैज रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ? नहीं, मैं तो बपतिस्मा ले लिया तो क्या हो गया? नहीं, मैं तो प्रभु भोज खाता हूं तो क्या हो गया? नहीं, मैं तो विश्वास करता हूं मारा गया गाड़ा गया जी उठा तो क्या हो गया? ऐसा तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। किस आधार पर मैं ये कहूं कि मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया? संपूर्ण सच्चाई को समझना है हमें। गया जमाना 2020 चला गया झटके से। आने वाले 2 साल में और त्रासदी होगी, बल्कि 2.5 साल और। 2021 से 2022 तक ये विपदाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, जब तक कि आप कंप्लीटली पारदर्शी ना हो जाएं। इस 1 साल के आयाम में सुधरने वालों की संख्या बहुत कम रही है। ध्यान से सुनिएगा, इस 1 साल के महामारी के आयाम में बदलने वालों की संख्या बहुत कम रही है, बहुत कम। हमने बीच में जरूर शुरू किया था, परंतु लॉकडाउन खुलते बराबर हम जैसे कि तैसे हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर अब अगला लंबा लॉकडाउन आप सरकार ना भी करे तो आप खुद ही लॉकडाउन हो जाइएगा। भारी मात्रा में लोग आपसे आप लॉकडाउन होने लगे हैं। उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया, क्योंकि अपग्रेडेड कोरोना के दांत दिखाई दे रहे हैं। वो पैर पसार रहा है धरती पर। और अभी तो छूने से और छूने के द्वारा ये वायरस आता था, अब तो हवा में उड़ के आएगा। कोई आवे और मत आवे, आ गई मान लो बालाघाट से कोरोना वाली हवा, और आपने एसी चालू किया तो वो एसी की हवा से अंदर चला आएगा। मतलब दम घुट। अब आप कांच बंद कर लो कि बाहर की हवा ना आए, भले घुट जाए दम अंदर। कैसे बचिएगा? नहीं तो सांस लेना बंद कर लो, नाक में भी मार लो ना ढक्कन। तो कल जाने वाले आज ही चले जाएंगे। कहां से बचिएगा? दैट मीन्स द वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू रिपेंट। इसलिए कल की हालात देखकर के हमारा दिल काफी भारी था। लोगों को बाहर बैठना अच्छा लगता है, प्रभु का डायरेक्ट वचन नहीं सुनना चाहते, ऑनलाइन सुनना चाहते। कौन जाएगा चर्च? कौन जाएगा सही समय पर? बाइबल का प्रभु कहता है जीवन की किताब में नाम लिखवाने का तात्पर्य यह होता है, 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, धार्मिकता और पवित्रता। द फॉरगिवनेस एंड गुडनेस। नोट इट डाउन प्लीज। धार्मिकता और पवित्रता के आधार पर ही हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। धार्मिकता मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने किए गए पाप के कर्जे को 0 बैलेंस में बदलना। जब आपके पाप का कर्जा 0 बैलेंस हो जाए तो इसके लिए भी एक आवश्यकता है। और वो आवश्यकता ये है कि यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो उसको हमको अंगीकार करना है। और गलतियों का अंगीकार शेर और शेरनियों का काम है, बुजदिलों का नहीं, डरपोकों का नहीं। तो जो छुपाते हैं ना, वे कभी शेर शेरनी नहीं हो सकते। इसलिए वेरी ट्रांसपेरेंट। आपको क्या लगता है 1000 साल ऐसी एरा गैरा नथु खेरा चले जाएंगे? उस 1000 साल के राज्य में जीवन की किताब में जिसका नाम लिखा होगा, गुडनेस, फॉरगिवनेस, क्षमा। और क्षमा का आधार है अपनी गलतियों का पूरा अंगीकार। जिससे नाराजगी है उससे मिलना, जिसने गलती कर लिया माफी मांगना, तब बैलेंस 0 हो जाता है। एंड देन फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल ये उठता है, गुडनेस। गुडनेस का मतलब होता है हम अपने चाल चलन में वचन के अनुसार
परमेश्वर के भय में, पवित्र आत्मा की सहायता से एक ऐसे जीवन की शुरुआत करें जिसमें भले काम पाए जाएंगे। और घृणित काम करने वाला अंदर नहीं जाएगा। तो कौन सा काम करने वाला चाहिए? अरे घृणित काम नहीं तो अच्छा काम। घृणित काम से नहीं जाएंगे तो कौन से काम से जाएंगे? तो अच्छा काम कीजिएगा ना, बुराई नहीं कीजिएगा तो भलाई कीजिएगा। बात नहीं मानने से घृणित काम है, तो बात मानने से अच्छे काम है, तो मानो ना। मानते वगैरह तो है नहीं हम, बैर तो दूर करते नहीं, लोभ तो दूर करते नहीं। याद रखिएगा, बाइबल का प्रभु कहता है जीवन की किताब में नाम धार्मिकता जो एक नींव है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला काम, द एटीट्यूड्स, ये हैं। तब जाकर के लिखा जाएगा जीवन की किताब में नाम। भूल में मत रहिए, बपतिस्मा ले लिए तो हमारे रजिस्टर में नाम जरूर होगा तारीख के साथ में, परंतु स्वर्ग के रजिस्टर में तो नाम, धर्मी लोगों ने जब पाप के ऊपर अधिकार प्राप्त करके उसकी बातों को अपने जीवन में मानना शुरू किया है, हाँ, तब जीवन की किताब में कंफर्म हो जाएगा आपका नाम, और केवल वे ही लोग इस नगर में प्रवेश करेंगे। वंडरफुल।